Hello, class third. Today we have started a new chapter, chapter 5, One India. Right? One India इस शब्द का मतलब बहुत बड़ा है. मतलब मैं पहले ही आपको समझा देती हूँ. एक ही भारत है. मीन्स आपको मालूम होगा भारत में जो अलग अलग स्टेट है, अलग अलग राज्य हैं, इनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, खान पीन अलग है. इनफैक्ट ट्रेडिशनल वेयर जो है, कपड़े जो है, वो भी अलग है. कुछ हद तक आप जानते ही हो. आप राजस्थान को जानते हो, आप पंजाब को जानते हो. अलग अलग ड्रेस है ना इनके ट्रेडिशनल. तो ऐसे ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जिनके भाषा ना हम समझते हैं, ना हम बोल पाते हैं. मगर ये इतने अलग होने के बावजूद भी हम एक है. हम सभी भारतीय है. हमारा एक ही परिचय है कि वी आर इंडियन. राइट. सो फर्स्ट ही आपको कुछ जर्मन वर्ड्स मिला है. तो उसको मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व करी हूँ. आई लव इंडिया, इसको मैंने लव और इसको मैंने इंडिया में बदला है. आपको भी ऐसे करना है. Now we have started the reading session. The students of class 3rd D were excited. बहुत खुश है. Why खुश है? They had just returned from their summer vacation. वो लोग अपना समर वैकेशन से अभी वापस आए हैं. एंड हैड सो मच टू शेयर, और उनके पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है. यानी उन्होंने समर वैकेशन में बहुत कुछ देखा है. सम स्टूडेंट्स हैड बीन अ डिफरेंट प्लेस अराउंड इंडिया. एक्चुअली दिल्ली जो है, दिल्ली शहर ऐसा है जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं. तो यहाँ पे जब समर वैकेशन होता है, आप सभी अपने अपने गांव जाते हो. राइट. टीचर्स भी कभी कभी अपने अपने गांव चले जाते हैं. तो उनके पास बहुत कुछ होता है. अपने देश, अपने गांव, अपने राज्य वापस जाने के बाद बहुत कुछ देखते हैं. तो जब वापस आते हैं, एक दूसरे को बोलने के लिए बहुत कुछ होता है. पता है मैंने ये देखा, पता है मैंने ये खाया, मैंने वो किया. ऐसा हम करते हैं. तो हमारे अलग अलग स्टेट होने के कारण, हमारे अलग अलग जगह पे हमारा घर होने के कारण हमारे पास देखने को, सुनने को बहुत डिफरेंट चीज़ेस होते हैं. और ये हम हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पसंद करते हैं. तो डिफरेंट प्लेस अराउंड इंडिया. अदर्स हैड एंजॉयड एक्सप्लोरिंग देयर ओन सिटीज़. कोई अपना शहर देखने में बिजी थे छुट्टी के टाइम. तो कोई अपने अपने जगह को घूमने में, देखने में बिजी थे, अपने गाँव को. देयर क्लास टीचर, क्लास 3D की क्लास टीचर मिसेस नरीमन आस्क्ड देम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स दे हैड सीन. तो क्लास टीचर जो है मिसेस नरीमन, उन्होंने पूछा, बताने के लिए कहा कि आप लोगों ने अलग अलग क्या देखा है. तो मुझे एक एक करके बताइए. दे हैड टू शेयर इट विद द क्लास. तो एक एक स्टूडेंट खड़े होके अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किए. मिसेस नरीमन डिवाइडेड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. क्लास टीचर क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया. आपके क्लास में मान लो कोई स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं. नॉर्थ इंडिया दैट मीन्स कश्मीर हो गया, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, आपकी यूपी, दिल्ली, ये सब नॉर्थ इंडिया में आते हैं. साउथ इंडिया मीन्स एकदम इंडियन मैप की नीचे की तरफ. मैप आप ऑलरेडी एसएसटी में पढ़ चुके हो. मैप के नीचे की तरफ देखो कि काफ़ी सारे स्टेट्स हैं. कौन कौन से स्टेट्स हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. राइट. तो ये जो स्टेट्स है, ये है साउथ इंडिया. ईस्ट इंडिया कौन है? ईस्ट इंडिया का बहुत फेमस स्टेट है, दैट इज वेस्ट बंगाल. राइट. वेस्ट बंगाल बिलोंग्स टू ईस्ट इंडिया. ईस्ट इंडिया हो गया ओडिशा, देयर बिलोंग्स टू ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. एंड वेस्ट इंडिया का बहुत फेमस और कलरफुल स्टेट है, दैट इज महाराष्ट्र.
राइट, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये है वेस्ट इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके क्लास जो है, आपका क्लास टीचर इन चारों हिस्से में आपको बांट दिया आपके क्लास को। द स्टूडेंट सैट इन ईच ग्रुप टू टॉक अबाउट द प्लेस दे हैड सीन। तो ये चार हिस्सों में बांटने के बाद बच्चे जो है ग्रुप डिस्कशन शुरू किए, अपने अपने जगह पे उन्होंने क्या क्या देखा। दे डिस्कस, वो अपने में डिस्कस किए द फूड दे हैड, जो खाना उन्होंने खाया, राइट, दे हैड ईटेन, जो खाना उन्होंने खाया, एंड द म्यूजिक दे हैड हियर्ड, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है तो भाषा के ऊपर गान भी बनता है, तो गाना क्या सुना वो भी उन्होंने डिस्कस किया। दे टॉक्ड अबाउट द मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मीन्स लाइक ताजमहल, लाइक कुतुब मीनार, ठीक है, तो इनको कहते हैं मोनूमेंट्स। लाइक ड्रेसेस, लैंग्वेजेस ऑफ ईच रीजन, अलग अलग शहर की भाषा, गान, खाना, मोनूमेंट्स यानी देखने की जगह, ड्रेसेस, सारे इन सब को लेकर वो लोग डिस्कस किए। सम स्टूडेंट्स हैड टेकन फोटोग्राफ्स एंड बॉट पोस्ट कार्ड्स, फ़ोटो खींच के वो लोग फ़ोटो लाए भी है स्कूल में दिखाने के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री वी लिव इन। एट लास्ट उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, एक एक जगह पे एक एक अलग अलग चीज़ हमें देखने को मिलता है। दे ऑल सेड, वो सभी इन चीज़ पे एग्री किए। मिसेस नरीमन स्माइल एंड सेड, मिसेस नरीमन मुस्कुराए और बोले, नाउ यूज ऑल दैट यू हैव लर्न टू मेक अ चार्ट। अभी आपने यूज ऑल द थिंग, आपने जो सीखा इनको आपको यूज करना है और एक चार्ट बनाना है। वी विल डिस्प्ले इट ऑन द नोटिस बोर्ड, और ये जो चीज़ है हम हमारे नोटिस बोर्ड, इन द सेंस हमारे क्लास के जो डिस्प्ले बोर्ड है इसे ही बोला जाता है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में हम इस चीज़ को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, राइट। द स्टूडेंट्स बिगन राइटिंग, लिखना शुरू किए, ड्रॉ करना शुरू किए, एंड पेस्टिंग पिक्चर्स, जिन्होंने पिक्चर्स लाइव पिक्चर्स पेस्टिंग करना शुरू किए। दिस इज व्हाट द ग्रुप्स डिड। तो ये जो चार ग्रुप थे यही काम किए, जो उनके समर वैकेशन था, समर वैकेशंस की जो एक्सपीरियंस उनका हुआ है वो आपस में उस चीज़ को शेयर किए, और जो जो नॉलेज में आए उसे लिखे, ड्रॉ किए, पोस्ट कार्ड जो लाए थे उसे पेस्ट कर किए, अपने क्लास को डेकोरेट किए और अपना नॉलेज भी शेयर किए। अब आते हैं हमारा बुक एक्सरसाइज की पार्ट। बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए में 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम लिखेंगे हमारे नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर बी में, व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन, जो सिचुएशन बताया जा रहा है सिचुएशन में हम क्या करेंगे। सिचुएशन 1 क्या है, You hear two friends talking in their mother tongue. 2 फ्रेंड्स जो है अपने मदर टंग, मातृभाषा में बात कर रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, हंसोगे, उनको चिढ़ाओगे, नहीं, आप क्या करोगे, उनको रिक्वेस्ट करोगे कि टू शेयर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करके पूछोगे, तो आपकी भाषा में बताने के लिए बोलोगे। यू आर ऑन अ क्लास ट्रिप, आप क्लास ट्रिप में या नो वैकेशन में घूमने गए हो स्कूल की तरफ से, और देख रहे हो सम चिल्ड्रेन राइटिंग ऑन वॉल्स ऑफ मोनूमेंट, कोई मोनूमेंट है उसके वॉल्स में लिख रहे हैं। ये लिखना नहीं चाहिए, मोनूमेंट्स जो है वो लोगों को देखने के लिए बनाया गया है, उसके वॉल में लिख के उसको गंदा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, नहीं, ऑल्सो राइट द ऑन द मोनूमेंट्स वर्ड्स, या आप भी लिखना शुरू करोगे, नेवर, आप आपके टीचर को इसको इन्फॉर्म करोगे कि कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं। अभी हेल्प जिया रीच द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये जिया है, इसे मदद करो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया तक पहुंचने में। यहाँ पे 3 बर्ड्स की पिक्चर्स है, एक हैन, एक पैरट, एक पिकॉक। डू यू नो क्लास हु इज द what is the national bird of India? Yes, that is peacock. So I have highlighted and helped Chia to reach to the peacock. तो इस तरह से आपको भी इंडिकेट करना है और जिया को हेल्प करना है पीकॉक तक पहुंचने में। तो ये थी आपकी चैप्टर 5 जो कि आपको रीड आउट करना है, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, और इसके क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।